न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर में एक निजी होटल में भारतीय वैश्य महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें पचवादून कार्यकारिणी की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल व प्रदेश संरक्षक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की संस्तुति पर कौशल गुप्ता को प्रदेश महामंत्री युवा मंडल व अंकित कंसल को पचवादून का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय वैश्य महासंघ समाज सेवा के क्षेत्र में संपूर्ण प्रदेश में अग्रणीय रूप से कार्य कर मानवता और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। वैश्य समाज हर कार्य में सक्षम होता है एवं मजबूत समाज ही व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हमें सभी वैश्य वर्गों को एक सूत्र में बांधना होगा ताकि हर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर निर्णायक भूमिका आ सके। जल्द ही वैश्य समाज के लोगों को महासंघ के बैनर तले जोड़ा जाएगा। सभी उपस्थित हैं, मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे व्यापारीगण वरिष्ठ सभी वैश्य वर्गों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं कि आपने जो गर्मजोशी से जो हम सबको स्वागत किया उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे तो लगभग हमारे जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं अपने समाज में, पार्टी में और विभिन्न अवसरों पर कहीं ना कहीं हमारा सबका मिलना होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, महानगर अध्यक्ष के रूप में और अन्य जो जिम्मेदारी हुई, अभी जो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें भी यहाँ प्रभारी के रूप में मैं आया था, वो चुनाव मैंने यहाँ संपन्न कराया था। उस नाते तो मेरा अक्सर यहाँ आना जाना होता रहा और जो हमारे पुराने यहाँ के स्तंभ रहे हैं, चाहे चंदन लाल अग्रवाल जी हुए या रामजी लाल जी हुए या और हमारे प्रेम भाई हुए, सुबोध भाई थे और सब लोग, इतने सब लोगों से मिलना जुलना रहता है। लेकिन वैश्य समाज के नाम पे आज मेरा पहली बार आना हुआ है और आपने बहुत हृदय से आभारी हूँ। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रमुख बात कही जाती है वो ये कि जब उन्होंने, वैसे तो आप सबकी जानकारी में है ही ये बात कि हम वास्तव में भगवान राम के वंशज हैं, हम सूर्यवंशी लोग हैं और भगवान राम की एक पीढ़ी के हम लोग हैं और हमारे जो महाराजा अग्रसेन थे वो क्षत्रिय थे। लेकिन जिस तरह से आपने सम्राट अशोक जी उसके बहुत बाद में हुए तो उनकी कहानी आपने सुनी कि जब बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया, बहुत कत्लेआम हो गया, तो उसके बाद उनके मन में अहिंसा के प्रति विचार जागा और उन्होंने कहा कि साहब हम हिंसा नहीं करेंगे और किसी प्रकार से मारकाट में शामिल नहीं होंगे। ऐसे ही महाराजा 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाराजा अग्रसेन जी के पिता और महाराजा अग्रसेन जी का परिवार उसमें युद्ध में, महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे उसमें। तो हमारी ये परंपरा रही है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन जिस प्रकार से उन युद्ध में मारकाट हुई और जिस प्रकार से लोगों परिवार खत्म हो गए, तो महाराजा अग्रसेन जी के मन में ये विचार आया कि हम हिंसा से दूर रहेंगे और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे और इसलिए उन्होंने एक अग्रवंश की एक प्रकार से स्थापना की और उसके द्वारा हमने अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उन्होंने जो अग्रवा राजधानी बनाई थी और वहाँ उसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी उनकी राजधानी में आता था तो उसकी जनसंख्या उस समय लगभग 1 लाख थी जो उनका राजधानी क्षेत्र था।
तो उनके राजधानी क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो 1 रुपया और 1 ईंट देते थे। तो जो भी उस क्षेत्र में आकर बसता था तो पहले दिन से ही लखपति हो जाता था और उसके पास अपने रहने की व्यवस्था हो जाती थी। इससे बड़ा समाजवाद का उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। तो आज तो उसके नाम पर तमाम तरह तरह की राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह से हम समाज में ये महसूस करते हैं कि आज हमारे इस योगदान को कम करके आंका जा रहा है और कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि साहब ये तो कमजोर लोग हैं, या क्योंकि हमारी तो परवरिश ऐसी है कि हम बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, लोगों का हम समझौता कराने का प्रयास करते हैं और समाज में सब बढ़े, सब साथ साथ चलें, ऐसा हम काम प्रयास करते हैं। तो कई बार हमें हमारी कमजोरी समझा जाता है उसे, तो इसलिए समाज को एकत्र रहने की आवश्यकता महसूस होती है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम अपने साथ साथ और समाज का भी हम भला करना चाहते हैं, वो हमने हमेशा किया है। जितनी धर्मशालाएं आपको दिखाई देंगी वो सब आप लोगों के, हमारे समाज के लोगों से सहयोग से बनी हुई दिखाई देंगी। जो आपको चिकित्सालय चलते हुए दिखाई देंगे, समाज में जो भी धर्मार्थ के काम होते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उसमें आपको अपने पूर्वजों की, अपने समाज की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी। ये हमारा वास्तविक चरित्र है। तो हमने इसी तरीके से रहना है। लेकिन आज बीच में जिस प्रकार की स्थितियां आई, कोई किसी के रिश्तों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, कोई किसी का रिश्ता बताना नहीं चाहता और उससे बचना चाहता है। तो उसका कहीं बातचीत करने के लिए कोई उन्हें स्थान चाहिए तो वो स्थान उपलब्ध कराते हैं, इतना काम हम करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा 8 जून को होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। उसमें आप भाग लेंगे और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ। दूसरा कार्यक्रम हम एक करते हैं कि तीज का त्यौहार महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। वो तीज के ये हमारे वो महिलाओं का कार्यक्रम है, तीज का कार्यक्रम करते हैं। और एक हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो एक तरह से सिग्नेचर कार्यक्रम है, हम देहरादून में पिछले 5 साल से लगभग हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम सब, हमारी कुलदेवी माँ लक्ष्मी, ठीक है, तो माँ लक्ष्मी जी की महाआरती का कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं बड़े स्तर पर, जिसमें कि हजारों की संख्या में एक साथ हम लोग आरती करते हैं और उसके लिए आरती का थाल वगैरह हम उपलब्ध कराते हैं। और ये धनतेरस से जो पहला रविवार उसके आसपास होता है, उस दिन हम करते हैं। और जो हम महासूर को थाली और पूजा की वस्तुएं हम भेंट कर देते हैं, ताकि सबके घर में धनतेरस का समाज की ओर से संदेश भी पहुंच जाए। और उसके द्वारा हम ये कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक आरती होती है, बड़ा भव्य कार्यक्रम को होता है। इसके साथ साथ एक हम हर साल होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। तो इस प्रकार के 4 कार्यक्रम होते हैं। हमारा जो GMS मंडल है, ये अलग से एक कार्यक्रम और करते हैं कि जो हमारे समाज के मेधावी बच्चे हैं, जो अच्छा परीक्षाओं में अच्छा काम प्रदर्शन करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और भी बहुत सारे काम करते हैं। संजय जी हमारे बड़े एक्टिव हैं समाज में और इंजीनियर संघ में देहरादून में निवास करते हैं। और अभी संक्षिप्त परिचय विनोद जी का कराया गया। विनोद जी हमारे देहरादून महानगर के अध्यक्ष तो है ही, साथ साथ देहरादून में जो शिवाजी सेवा समिति है, जो हमारी शिवाजी धर्मशाला और जो उसका जो क्रियाक्रम स्थल है और जो आगे जो शमशान घाट भी है, उसकी सारी व्यवस्था मिलेंगे तो सबको एक दूसरे का साथ का फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि आज के दिन इतनी बात करना पर्याप्त है। आप जो बताएंगे उससे आगे ये बस इतना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने हमें इतना सम्मान दिया, हमारी बात को सुना और साथ ही साथ मेरी मतलब ये दिली इच्छा है कि जिस प्रकार से हमारी टीम यहाँ उत्तराखंड में प्रयास कर रही है, उसी प्रकार से आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग करेंगे। और मैं ये आश्वासन भी आपको दे सकता हूँ कि हम भी आपके साथ उसी प्रकार से, उसी टीम भावना के साथ निरंतर आपके साथ सहयोगी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि मुझे जो फीडबैक मिला, जो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली, उसके आधार पर हमारे अंकित कंसल जी को यहाँ का और कुशल गुप्ता जी का उपयोग हम युवा टीम के लिए पूरे प्रदेश के लिए करेंगे। अंकित भाई इधर आ जाओ बीच में। चर्चा करके शीघ्र से शीघ्र, मेरे ख्याल से अगर 8 तारीख से पहले टीम की घोषणा कर लेंगे तो जो हमारा देहरादून का कार्यक्रम है उसमें हम आपका पूरी टीम का सम्मान करना चाहेंगे। तो अगर आप मौका देंगे तो हम सब आपको वहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। तो 8 तारीख को कार्यक्रम में बाकी पूरी टीम के साथ बताएंगे। प्रणाम करता हूँ, मंच पे उपस्थित सभी अतिथि को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जितने भी मेरे साथीगण यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसी के अलावा मैं सबसे पहले एक बार कौशल जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो हिना गोयल जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत हार्दिक आभार जताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पछुआ उनकी बागपुर में डाल दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्यक्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे और अपने समाज को एकजुट करने के लिए जो भी हमसे प्रयास होंगे वो हम आगे से बढ़ चढ़ कर करेंगे। धन्यवाद। तो भी प्रदेश महामंत्री युवा जो विंग है उसकी घोषणा बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का आयोजन होता है कि अगर आप देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे। एकजुट करने के लिए लगातार पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और सभी देहरादून में आप देखेंगे तो 5-6 हज़ार की संख्या में वैसे लोग सारे सब आते हैं और हर कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। सभी जो है सदस्य भी हैं भारतीय वैश्य महासंघ। तो मेरा अंकित भैया से निवेदन है कि यहाँ भी जैसे देहरादून में निश्चित तौर पर विकास नगर में भी वही जलवा होना चाहिए भारतीय वैश्य महासंघ। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का बहुत स्वागत कि आप बीच में आए हमारे और हम लोगों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और लगता है कि हम एक परिवार हैं। इसमें निश्चित रूप से है कि अभी मैंने भैया ने कहा कि रुड़की में भी है, ऋषिकेश में भी है, हरिद्वार में भी है। तो आपको मैं आश्वासन देता हूँ आपके माध्यम से कि यही जलवा, यही बात और यही एकता आपको इस पचहत्तर के माध्यम से आपने कि यहाँ परिवार हमारा है। इसी बात है कि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि वहाँ भव्य प्रोग्राम हुआ, वहाँ भव्य प्रोग्राम हुआ। अरे जहाँ पे हमारा व्यापारी, हमारा बनिया भाई, हमारा अक्सर भाई हो, वहाँ तो जलवा होगा ही। तो मैं एक ही बात कहूँगा बस कि जो हमारे बात मन में हो और जो हम लोग कह रहे हैं वो ऐसी बसी होनी चाहिए कि कहीं भी कोई मिले हमें अपना जैसा बंदूक उसके प्रति दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि ये भावना मैंने बहुत जगह देखा है कि भावना दिखती तो मंच पे है लेकिन बाहर आके वो सब भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक अंतिम यात्रा में गए, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जहाँ बाहर आए सब बोले। तो मेरा निवेदन सबसे यही है कि हम मंच पे जो बात करें वही बात बाहर भी करें, चाहे वो गरीब है और चाहे गरीब। आज ये देखने को मिला है। मेरा एक सुझाव यही है कि हमारे तो जितने भी विकास नगर के, हरबटपुर के जितने भी युवा हैं, साथी हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और आप सबका अगर हमें मार्गदर्शन मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। तो आप हमें समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बनिए लोग बहुत संपन्न हैं, शुरू से बहुत संपन्न रहे हैं और ये संपन्नता आगे भी बढ़ी रहे, इसके लिए आपस में सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अगर हमारा कोई भाई राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता है तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके पीछे खड़े रहें,
उसमें पार्टीबाजी छोड़ दें। और अगर हम जैसे कोई काम करते हैं जिस फील्ड में हम काम करते हैं तो कोशिश करें कि हम अपने साथी को साथ लेकर चलें और उसे व्यापार में भी तरक्की आगे प्रदान करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सामाजिक ये तो सब चलना हमारा अच्छी बात है, करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। इकट्ठा बैठना सीखिए, बड़ों की बात मानना सीखिए। जब हम बड़ों की बात मानना सीख जाएंगे, एकजुट होंगे, एक राजनीतिक रूप से आगे चढ़ेंगे, आर्थिक रूप से आगे चलेंगे, तब हमारी पूछ हर जगह होगी, वरना हमारे कोई थोड़े दिनों बाद सब पूछना बंद कर देंगे। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग से बड़ी अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है, आप लोग एक कॉल पे इकट्ठे हो रहे हैं और सब एनर्जी आप लोगों की बड़ी अच्छी महसूस हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब जैसे कि सर ने बताया था कि अभी हमारे एक 8 जून में जो हमारा वैवाहिक प्रोग्राम है, पत्रिका छप रही है, इसमें युवक और युवतियों के बायोडाटा छपते हैं, पूरे हम आसपास के और बाहर के लिए एरिया से भी ट्राई करते हैं उसके लिए। तो वो पत्रिका अभी प्रेस में अभी प्रिंटिंग में ही है। यदि आपके यहाँ से भी कुछ लोग बायोडाटा देना चाहें बच्चों के, हमारे पास फॉर्म है उसका, तो हम आपको मेरा नंबर ले लीजिए, सर का नंबर ले लीजिए, हम लोग आपसे आके भरवा लेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। मैं यही तो आज जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये जो आपका वैश्य अग्रवाल सम्मेलन है, किसी युवा युवती वाला, इसमें भी मैं गया हूँ। जो पत्रिका है ये भी मैंने 1-2 बार पढ़ी है, कुछ अपने दोस्त हैं और कुछ उनके लिए 1-2 बार देखा है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लेवल का होता है, इससे बहुत सहयोग मिलता है बच्चों को आज के टाइम में। दूसरा जैसे आपने अंकित भैया को यहाँ का अध्यक्ष बनाया, तो हम अंकित भैया के साथ बहुत टाइम जुड़े। खाटू श्याम सेवा समिति जो भी गरीब कन्याओं का विवाह करा, उसमें भी हम लोग साथ थे। तो इसको हम जब देखते हैं कि भैया का कार्य, मतलब लोग जिस तरह से वो काम करते हैं यहाँ पर, तो वो हमें पता है उनकी एनर्जी क्या है, किस तरह से उनका जोड़ने का प्रयास रहता है समाज को, तो उसके लिए ही हम उनके साथ रहते हैं। अभी ऐसे माल्यार्पण हो रहा था कि माला डाले, तो मैंने कहा भैया तो अपने ही है, कोई बात नहीं, माला बाद में डलवा देंगे, डाल देंगे भैया के, तो यही कह रहा था, मैंने कहा तो अपने भैया। दूसरा जैसे हम जो वैश्य अग्रवाल समाज है, हमको ना उच्च तो देखा जाता है कि हम उच्च हैं, लेकिन हमको ठहरावा भी देखा जाता है कि हम, अगर हमें कोई कहेगा कि तुम्हारा भाई मार के चला गया तो क्या था, तो हम बोलेंगे छोड़ना, अपना काम हो गया ना हमारा, ठीक है चलता। लेकिन थोड़ा सा हम उच्च तो हैं, समाज में उच्च तो देखता है कि इनके पास सब कुछ होगा, घोड़ा गाड़ी सब कुछ अच्छे से मेंटेन होगा, सब अच्छे सेटल हो गए, लेकिन हमारे अंदर डरा हुआ भाव भी है कि बनिया ही है। मैं थोड़ा सा तो उस चीज़ को देखते हुए जो आपने पछुआ दोनों बनाने का एक समिति का एक लिया है निर्णय, ये बहुत अच्छा है कि मतलब जो हम यहाँ का जो समाज है वो हम जोड़ पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए धन्यवाद। और अध्यक्ष हमारे अंकित भैया, आपको आपने अध्यक्ष बनाया, उसी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यहाँ जो कार्यक्रम किया गया है सर, किस विषय पे था ये? देखिए, भारतीय वैश्य महासंघ पिछले 10 वर्षों से समाज के संगठन और समाज के द्वारा समाज के लिए धर्मार्थ के और पुण्य के काम करने का बीड़ा उठाए हुए है। और जो एक आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बन गया है, बच्चों का वैवाहिक संबंध कराना, क्योंकि आजकल बच्चों के वैवाहिक संबंध के लिए जैसे पहले रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी मदद करते थे, उस प्रकार की सहायता इस विभिन्न कारणों से नहीं करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम भारतीय वैश्य महासंघ पिछले लगभग 10 वर्षों से कर रहा है। हम विवाह योग्य वैश्य युवक युवतियों के परिचय के लिए सम्मेलन आयोजित करते हैं और उसके द्वारा हम उनका विवाह संबंध स्थापित कराने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ समाज के अन्य जो सुधार के कार्यक्रम है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए और समाज के द्वारा आम लोगों के भलाई के काम हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और उसी का विस्तार करने के लिए आज हमने पछुआ दून के यूनिट की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें हमने भाई अंकित कंसल जी को यहाँ का पछुआ दून का अध्यक्ष आज घोषित किया है और साथ में कौशल गुप्ता जी को अपने साथ प्रदेश की टीम में महामंत्री के रूप में, युवा महामंत्री के रूप में हमने लिया है, ताकि हम इस संगठन का और तेजी से विस्तार करके समाज की भलाई के काम कर सकें।
धन्यवाद। यहाँ पर सामाजिक तौर से हर तरीके से कार्य कर रहे हैं समाज में। यहाँ पर विकास नगर में जैसा कि आप सामूहिक विवाह वगैरह हमेशा कराते हैं, तो इस बार जो ये कार्यक्रम हुआ है सर, ये किस विषय पे है, जरा उसके बारे में बताइए। और आपको यहाँ जो पद दिया गया है, बधाई हो। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इसकी कवरेज की है। आपने विकास नगर के पछुआ दून की वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हमेशा इन तरह के कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़ के हमारी खबरों का प्रकाशन करती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और जैसा आपने मेरे पद के बारे में पूछा, मैं सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि पछुआ दून की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है। और मैं अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से आश्वासन भी दिलाना चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर निभाया जाएगा। और जो अभी तक पछुआ दून में मतलब पछुआ दून में इकाइयाँ हर क्षेत्र में बनी हुई हैं, पर एक इकट्ठी पछुआ दून की इकाई अभी तक नहीं दी। इसके अभाव में क्या था कि सब लोग बिखराव महसूस करते थे। विकास नगर का कार्यक्रम अलग हो रहा है, बटू का अलग हो रहा है, डाकपत्र का अलग हो रहा है। तो ये एक प्रणाली इस तरह की थी कि ना तो प्रोग्राम को सुचारू रूप से विकास नगर में कंटिन्यू किया जा रहा था, ना बटू ना सहसपुर में। पछुआ दून जब एक साथ जुड़ के कार्यक्रम करेगा तो एक अपने आप में तो भव्य कार्यक्रम होगा। और दूसरा क्या है कि रेगुलरिटी में सभी क्षेत्रों की जब सहभागिता रहेगी तो उसको सुचारू रूप से हम नियमित रूप से कर पाएंगे, हर साल कर पाएंगे। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।